नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। बजाज कंपनी के सर्वे सर्वा राहुल बजाज, बचपन की एक घटना उनके साथ घटी। वो क्लास में थे, उनको क्लास से बाहर कर दिया गया और तब उन्होंने गुस्से में बोला, यू जस्ट कैन नॉट बीट ए बजाज। आप बजाज को बाहर नहीं कर सकते हो। और यही लाइन बाद में बजाज कंपनी का ध्येय वाक्य भी बना। लेकिन हुआ क्या नंबर एक कंपनी के साथ, आइए हम समझते हैं इस बात को और ये देखने का प्रयास करेंगे कि चेंज विथ चेंज, समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। हम लोगों ने बजाज स्कूटर के बारे में बहुत सुना होगा। उसकी कहते प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा उसकी मांग थी कि ये कहावत मशहूर हो गई थी कि जब बेटियां पैदा हो तो बजाज स्कूटर बुक करो और जब शादी के लायक हो जाए तो उसको दहेज में दे दो। यहाँ तक कि उसके जो प्रसार था, उसका जो व्यापक जो पहुँच थी वो यहाँ तक थी कि पूरे दोपहिया वाहन मार्केट में 75% बजाज के पास था। हम लोग बचपन में एक या 10-20 साल पहले एक चुटकुला भी चलता था। कहते हैं कि अमेरिका में एक जहाज था और रॉकेट, वो लॉन्च नहीं हो रहा था। सब लोग बड़े परेशान थे कि यार ये लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है। तो कहते हैं एक सरदार जी पहुंचे, उन्होंने देखा होगा, उनका थोड़ा इसको तिरछा करो, और तिरछा किया गया और देखा गया कि रॉकेट लॉन्च हो गया। तो लोगों ने उनसे पूछा ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा हमारे भारत में जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है तो उसको थोड़ा तिरछा करके किक मारते हैं, स्टार्ट हो जाता है। ये थी बजाज स्कूटर की लोकप्रियता कि वो चीजें जब आपके बारे में मिथक बनने लगे तब समझ जाना चाहिए कि आपकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पे है, क्योंकि बजाज स्कूटर के साथ ये था कि उसको स्टार्ट करने के लिए तिरछा करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो हमारा बजाज बाहर हो गया और उसको हीरो होंडा ने क्रॉस कर दिया। वह बजाज जो ये कहता था कि हमें कोई बीट नहीं कर सकता, वह कंपनी भी नंबर 2 पर आ गई। और नंबर 2 ही नहीं, एक समय तो ऐसा आया कि वो नंबर 4 पर पहुंच गई। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उसने एक गलती की थी कि जब चीजें बदल रही हों तो हमें भी बदलना होगा। आप चाहे जितना अच्छा इतिहास आपका रहा हो, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आप अच्छी इस्तेमाल करते रहते हो, लेकिन जब समय बदलता है तो आपको भी चेंज होना पड़ता है। और जो लोग चेंज नहीं होते हैं वो फाइट से बाहर भी हो जाते हैं। अब हुआ क्या था, इस केस स्टडी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजों को परखना और समय के साथ अपने को अपग्रेड करना जरूरी होता है। 92-93 की बात है, जब तेजी के साथ तेल के दाम बढ़ रहे थे, यहां तक कि वो आसमान छू रहे थे, तो लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी माइलेज को लेकर। और उस समय हीरो होंडा आया और हीरो होंडा ने बहुत अच्छा कहा कि फिल इट, शट इट और फॉरगेट इट। भरो टंकी, बंद करो और भूल जाओ, क्योंकि हीरो होंडा ने अच्छी माइलेज की गाड़ी उतार दी। उस समय भी बजाज को यह लग रहा था कि 15 सालों से जो गाड़ी नंबर 1 पे चल रही है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या हुआ, जो कि बात खुद राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज बताते हैं कि समय बदल रहा था और हमने एक बड़ी गलती की। जब चीजें बदल रही हों तो हम पुराने को बचाने का प्रयास करते हैं और नई चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। हमने भी यही किया। जब लोग बाइक की ओर जा रहे थे, जब लोग माइलेज की ओर जा रहे थे, तो हम अपने पुराने गौरवशाली स्कूटर को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और उस प्रयास में हमने आसपास में जो परिवर्तन हो रहे थे उसकी भी अनदेखी की। और नतीजा क्या हुआ कि हीरो होंडा ने बजाज को बीट कर दिया। लेकिन इस संदर्भ में मुझे एक यूं ही ख्याल आता है कि क्यों बचपन से कहानी सुनाई जाती है खरगोश और कछुए की। और ये शायद जो भी भारत में पैदा हुआ होगा वो खरगोश और कछुए की कहानी जरूर जानता होगा कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है। और खरगोश को ये लगा कि वो आराम से, उसकी फुर्ती इतनी ज्यादा है, वो तेजी से रेस जीत लेगा, लेकिन वो रेस हार गया
क्यों? क्योंकि उसने कछुए को इग्नोर किया था और कछुआ अपनी सधी हुई चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसलिए वर्तमान दौर की जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस ढर्रे पे हम जीवन जीते आए थे, जिस तकनीकों का सहारा लेकर हम अपने को सरवाइव कर रहे थे, अब इस समय उस सब को बदलने का समय आ गया है। हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, आसपास की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि उन परिस्थितियों में अब हम बेहतर क्या कर सकते हैं। और इस केस स्टडी की कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी का अंतिम हिस्सा आना बाकी था। जब राहुल बजाज को यह लगा कि चीजें बदल रही हैं, तो उन्होंने पहला काम यही किया कि अपने जो कावासाकी के साथ जो अपने अनुबंध थे उनको और मजबूत किया और उन्होंने 3 तरह का फार्मूला अपनाया। पहला उन्होंने अपनाया ये, जो हम लोग भी सीख सकते हैं, वह यह कि जो कर सकते हो वो पहला करना शुरू करो। जो चीज हमारे हाथ में है पहले उसे करना शुरू कर दें। और दूसरा, इस तरह अपने कामों को आगे बढ़ाओ कि दूसरे इसका अंदाजा ना लगा सकें कि आप कितने दूर तक की सोच रहे हो। और तीसरा, प्रतिस्पर्धा में उतर जाओ, ज्यादा मत सोचो। और बजाज कंपनी ने यही किया। एक साथ इतने तरह के उसने मॉडल उतार दिए और क्योंकि उसको 2 पहिया वाहनों से बनाने का अनुभव था, तो उसी फील्ड को उसने मजबूत करते हुए बहुत सारी वैरायटी लाई, जितना कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक ही कंपनी जो है वह इतने तरह के 2 व्हीलर बना सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कावासाकी के साथ उन्होंने, भले वो भारत में नंबर 2 पे पहुंच गए, लेकिन वो विदेशी ब्रांड में 2 पहिया के भारत के नंबर 1 ब्रांड बन गए। और उसके बाद उन्होंने अपने को प्रतिस्पर्धा में उतारते हुए अपने कारखाने की टेक्नोलॉजी बदली, लोगों को बदला और धीरे धीरे वो प्रतिस्पर्धा में वापस आ गए। इसलिए हम सभी को ये करना चाहिए कि जैसे कि कोई बना बनाया पैटर्न नहीं है। मैंने इसके पहले भी अपने एक लेख में, अपने एक लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है, पुराना हमेशा अच्छा नहीं होता है। और अगर हम पुरानी चीज़ों को, बहुत प्रतिष्ठा रही हो, बहुत अच्छी चीज़ें आपने कमाई की हो, हाँ, लेकिन बदलते दौर के साथ आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। कोडेक कंपनी जो कैमरे में और जो फिल्म के जो कागज हैं जिस पर फिल्म की प्रिंट होती थी उसको बनाने में, फोटोग्राफी में नंबर 1 थी, और अचानक एक दिन समय बदलने के साथ वो सड़क पर आ गई। और इसीलिए हम लोगों को भी समय की धारा को पहचानते हुए अपने को बदलने की आवश्यकता होती है। और फिर जहां से बातचीत शुरू हुई थी, यू जस्ट कैन नॉट बीट ए बजाज। हाँ, बीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बार रेस में पीछे आने के बाद हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने से पूछें कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, क्या हम उसमें नया परिवर्तन कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो हम नई सीख सकते हैं। और अभी के जो सुप्रसिद्ध लेखक इस समय हमारे बीच चल रहे हैं, पूरे देशों में नाम है कि युवान नोआ हरारी, वो भी कहते हैं कि अब दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने को समय के साथ बदलते हुए नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की है, और जो इसको अपना लेगा वह सरवाइव कर जाएगा। इसलिए जैसा भी है, जैसा बजाज ने किया, देर आए दुरुस्त आए, तो हम सबको भी अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे आना चाहिए और तेजी के साथ अपने को बदलना चाहिए। धन्यवाद।